नमस्ते। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो एक टूल है जो समझिए आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, डिजिटल मल्टीमीटर। तो आज चलिए मिलकर सीखते हैं कि इस कमाल के टूल को आखिर इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो गई है। अब बिजली तो दिखती नहीं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि गड़बड़ असल में है कहाँ? उसे देखने का कोई तरीका है क्या? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है, और वो है एक मल्टीमीटर। ये समझिए कि ये वो जादुई आंखें हैं जो आपको वोल्टेज, करंट सब कुछ दिखा देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इससे ज़रूरी टूल शायद ही कोई हो। पर एक बहुत ही आम गलती है जो अक्सर नए लोग करते हैं और अपना पूरा का पूरा सर्किट बोर्ड जला बैठते हैं। उस पर भी आएंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज कैसे नापते हैं, एसी और डीसी दोनों। फिर रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे। इसके बाद एम्पेयर नापने का सही तरीका समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उस सबसे ज़रूरी सेफ्टी रूल की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे कॉमन काम से, वोल्टेज नापना। सबसे पहले है एसी वोल्टेज। इसका निशान होता है V के साथ एक ऐसी लहरदार लाइन। ये वही बिजली है जो हमारे घरों में दीवारों के सॉकेट में आती है। अब इसे नापना बड़ा आसान है। बस मल्टीमीटर का डायल घुमाकर VU वाले सेक्शन पर ले आइए। अब क्योंकि हमारे घरों में वोल्टेज 200 वोल्ट से ज्यादा होता है, तो सेफ्टी के लिए हम इसे 600 V पर सेट करेंगे। इसके बाद ये जो दो तार है ना, जिन्हें प्रोब्स कहते हैं, इन्हें बस सावधानी से सॉकेट में डालना है और बस स्क्रीन पर आपको रीडिंग दिख जाएगी। इंडिया में ये आमतौर पर 240 वोल्ट के आसपास होती है। देखा, कितना सिंपल था। चलिए अब बात करते हैं डीसी वोल्टेज की। इसका सिंबल होता है V के साथ एक सीधी लाइन और उसके नीचे एक डैश वाली लाइन। ये आपको बैटरीज में मिलती है और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आपका फोन या लैपटॉप इसी पर चलते हैं। इसे नापने के लिए डायल को VF वाले सेक्शन पर ले जाना है। यहाँ पर ना सही रेंज चुनना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हम 20 वोल्ट वाली रेंज चुनेंगे, जो उससे बस थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर लाल वाले प्रोब को प्लस पर और काले वाले को माइनस पर टच करना है। यहाँ 2-3 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। अगर गलती से प्रोब उल्टे लग गए तो कोई टेंशन नहीं, रीडिंग बस माइनस में दिखेगी। और हाँ, अगर 9 वोल्ट की बैटरी 8 वोल्ट के आसपास दिखा रही है, तो समझ जाइए कि बैटरी अब जवाब दे रही है, उसे बदलने का टाइम आ गया है। बहुत बढ़िया, वोल्टेज नापना तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्किट के छोटे छोटे पुर्जों यानी कंपोनेंट्स और कनेक्शंस को कैसे चेक किया जाता है। इस सेक्शन में हम 2 चीजें देखेंगे। एक है रेजिस्टेंस, जिसका निशान है ओमेगा, और दूसरा है कंटिन्यूटी, जिसका निशान एक बजर या साउंड वेव जैसा होता है। अब सीधे साधे शब्दों में कहें तो रेजिस्टेंस ये बताता है कि कोई चीज बिजली के रास्ते में कितनी रुकावट डाल रही है, और कंटिन्यूटी ये चेक करती है कि कहीं कोई तार बीच से टूटा तो नहीं है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें एक रजिस्टर चेक करना है। हो सकता है इसी के खराब होने से हमारा कोई गैजेट बंद पड़ गया हो। तो सबसे पहले इसके कलर कोड से इसकी वैल्यू पता लगाते हैं, जो इस केस में है 68 किलो ओम। अब मल्टीमीटर का डायल घुमाकर ओम वाले सेक्शन में 200 के पर सेट करेंगे, क्योंकि ये 68 के से ठीक ऊपर वाली रेंज है। और फिर प्रोब्स को रजिस्टर के दोनों सिरों पर लगा देंगे। और ये देखिए, रीडिंग आ रही है करीब 67.5 किलो ओम। ये 68 के बहुत ज्यादा करीब है। मतलब ये वाला कंपोनेंट तो भाई बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और हाँ, वो जो बजर वाला मोड है ना, वो तो बहुत ही काम का है। किसी भी तार के दोनों सिरों पर प्रोब्स लगाइए। अगर बीप की आवाज आई, मतलब कनेक्शन एकदम ओके है, और अगर आवाज नहीं आई तो समझो तार कहीं से टूटा हुआ है। ओके, अब हम आ गए हैं सबसे ट्रिकी और कह सकते हैं कि सबसे जोखिम भरे हिस्से पर, यानी एम्पियर या करंट को नापने पर। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, वोल्टेज नापने के लिए हम प्रोब्स को सर्किट के दोनों तरफ लगाते हैं। इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। लेकिन एम्पियर नापने के लिए कहानी पूरी तरह से अलग है। यहाँ हमें मल्टीमीटर को सर्किट का हिस्सा बनाना पड़ता है। इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। मतलब अब करंट मीटर के अंदर से बहकर जाएगा। तो इसे करते कैसे हैं? पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप,
लाल वाले प्रोब को उसकी नॉर्मल जगह यानी VOM-A पोर्ट से निकालकर 10A वाले पोर्ट में लगाना है। फिर डायल को एम्पियर पर सेट करना है। अब जिस सर्किट का करंट नापना है उसे बीच से कहीं खोलना होगा और उस खाली जगह में मीटर को लगा देना होगा ताकि सर्किट पूरा हो जाए। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, करंट मल्टीमीटर के अंदर से बहने लगता है और स्क्रीन पर जो रीडिंग आती है वो हमें बताती है कि वो डिवाइस, चाहे वो बल्ब हो या मोटर, कितना करंट खींच रहा है। ये किसी डिवाइस की गड़बड़ी पकड़ने में बहुत मदद करता है, खासकर जब वो ज़रूरत से ज़्यादा पावर ले रहा हो। तो हमने वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट सब नापना सीख लिया, पर अब आते हैं उस एक सबसे ज़रूरी नियम पर जो आपके मल्टीमीटर और आपके सर्किट दोनों को बचाएगा। याद है शुरू में मैंने एक महंगी गलती की बात की थी? बस ये वही है। ये एक इतनी छोटी सी आदत है जो सच में आपको हजारों के नुकसान से बचा सकती है। ये है वो गोल्डन रूल। जैसे ही एम्पियर नापने का काम खत्म हो, सबसे पहला काम ये करना है कि लाल प्रोब को तुरंत 10A पोर्ट से निकालकर वापस VOM-A पोर्ट में लगा देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे 10A पोर्ट में ही छोड़ देते हैं और गलती से वोल्टेज नापने चले जाते हैं तो आप सीधे सीधे एक शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इससे एक जोरदार स्पार्क होगा और आपका वो कीमती इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड फूंक जाएगा। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। V के साथ लहरदार लाइन मतलब AC यानी दीवार का सॉकेट, V के साथ सीधी लाइन मतलब DC यानी बैटरी, ओमेगा मतलब रेजिस्टेंस। एम्पियर नापने के लिए प्रोब की जगह बदलनी है और कनेक्शन सीरीज में करना है। और सबसे जरूरी बात, काम खत्म होते ही लाल प्रोब को वापस अपनी जगह पर पहुंचा देना है। तो अब ये टूल कोई रहस्य नहीं रहा। मल्टीमीटर अब कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि रिपेयरिंग में आपका सबसे पावरफुल साथी है। तो अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ सबसे पहली कौन सी खराब चीज है जिसे ठीक किया जाने वाला है।